दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी बॉडी के रियल हीरो के बारे में, जो कि है लिवर। अगर आपको लगता है कि हार्ट या फिर ब्रेन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा काम करने वाली ऑर्गन है, तो जान लीजिए कि आपका लिवर एक दिन में 500 से भी ज्यादा अलग अलग काम करता है। जी हाँ, 500 वाइटल फंक्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बॉडी का अकेला ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रिजेनरेट कर सकता है। इवन अगर इसका 75% हिस्सा निकाल दिया जाए या खराब हो जाए तो भी ये टर्मिनेटर मूवी की तरह अपने आप को दोबारा से रिजेनरेट कर सकता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से मैं आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट और गाइड कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर कैसे काम करता है, किन चीजों से लिवर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, लिवर डैमेज होने पर हमें क्या क्या लक्षण नजर आते हैं और कैसे हम अपने लिवर को जिंदगी भर हेल्दी और फिट रख सकते हैं। आप लिवर को एक मास्टर कंट्रोल रूम की तरह समझ सकते हैं जो पूरी बॉडी के ऑपरेशंस को हैंडल करता है। लिवर के सबसे मेन फंक्शन की अगर बात करें तो ये आपके खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना होता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो लिवर उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी बनाता है और जो एनर्जी जरूरत से ज्यादा होती है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, उसको स्टोर कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर, कभी हम भूखे हैं या कोई फास्ट कर रहे हैं तो उस समय पे वो काम आ सके। लिवर का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। जब भी हम कोई गलत चीज खाते पीते हैं, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल ले रहे हैं या फिर तंबाकू खा रहे हैं या कोई प्रोसेस फूड या गलत चीज ले रहे हैं, तो टॉक्सिन्स इसके साथ हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं। ऐसे में आपका लिवर एक फिल्टर की तरह काम करता है जो कि ब्लड से इन हार्मफुल चीजों को रिमूव करता है। अगर ये प्रोसेस स्लो हो जाए या फिर लिवर हमारा डैमेज हो जाए, सही से काम नहीं करे, तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा होने लगेंगे और कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद नंबर आता है बाइल प्रोडक्शन का। बाइल एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है दोस्तों, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपने अक्सर सुना होगा पित्त का नाम। पित्त जो होता है बेसिकली ये बाइल ही होता है। सुना होगा पित्त की पथरी, तो वो एक थैली होती है छोटी सी लिवर के अंदर, जहां पर पित्त बनता है, ये बाइल बनता है और उसी के अंदर अगर पथरी हो जाती है तो उसे कहते हैं पित्त की पथरी। तो हमारा जो लिवर है ये इस बाइल के बनाने में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब भी आप कोई फैटी मील खाते हैं तो आपका लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है जो कि इस फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि इसको एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना आसान हो सके। अगर ये बाइल सही से नहीं बन पाएगा हमारे लिवर में तो उसकी वजह से हमारा जो फैट का पाचन है वो सही से नहीं हो पाएगा, इंडाइजेशन होने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लिवर एक गोदाम की तरह भी काम करता है जहां पर बहुत सारे एसेंशियल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और मिनरल्स जैसे कि आयरन और कॉपर को स्टोर करके ये रखता है। और क्यों रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि जब बॉडी को इनकी जरूरत होगी तो ये लिवर इनको बॉडी में रिलीज कर देगा। लिवर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनाता है जो कि इंजरी या फिर कट लगने के केस में ब्लीडिंग को रोकने में हमारी हेल्प करता है। अगर लिवर फंक्शन वीक हो जाएगा तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। और आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून डिफेंस। लिवर ब्लड के अंदर से बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों ये सब फंक्शंस इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिवर के बिना इनमें से कोई भी काम प्रॉपरली हमारे अंदर बॉडी में नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर लिवर। लिवर के फंक्शंस और इंपॉर्टेंस को जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें लिवर को डैमेज कर सकती हैं और लिवर डिजीज के मेन कॉजेस क्या होते हैं। लिवर को खराब करने वाले कॉजेस में से सबसे पहला कॉज होता है अल्कोहल अब्यूज। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन डायरेक्टली आपके लिवर सेल्स को डैमेज करता है। अल्कोहल लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों और रेगुलर ड्रिंकिंग इस डैमेज को इरिवर्सिबल बना सकती है। वैसे अब से कुछ टाइम पहले तक ये माना जाता था कि अगर आप लिमिट में शराब को पीते हैं तो ये सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अब रिसेंट एडवांस्ड स्टडीज से ये बात पता चली है कि अल्कोहल किसी भी क्वांटिटी में आपके लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा मेजर कॉज होता है दोस्तों अनहेल्दी डाइट और ओबेसिटी। जब हम हाई फैट और प्रोसेस्ड फूड्स को कंज्यूम करते हैं तो लिवर में एक्सेस फैट डिपॉजिट होने लगता है। इससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पैदा होती है और ये डिजीज आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रही है, स्पेशली बैड लाइफस्टाइल और जंक फूड कंजम्पशन की वजह से। इस डिजीज में होता क्या है कि लिवर फैट से भर जाता है जो कि उसके नॉर्मल फंक्शन को स्लो कर देता है। तीसरे रीजन की बात करें तो यह है वायरल इन्फेक्शंस। आपने हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का नाम तो जरूर सुना होगा।
ये एक्चुअली वायरस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके लिवर को अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। इनफैक्ट ये इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलते हैं और अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस स्पेशली अगर उन्हें लॉन्ग टर्म तक लिए जाए, बार बार लिए जाए, तो लिवर के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। और लास्टली कुछ लोगों में हेरिडिटरी कंडीशंस जैसे कि विल्सन्स डिजीज या फिर हीमोक्रोमैटोसिस, जिसमें लिवर हैवी मेटल्स या फिर आयरन को अपने अंदर जमा करने लग जाता है, जो कि उसको डैमेज करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ऐसी कंडीशंस भी इस लिवर डिजीज का कारण बन सकती हैं, लिवर के डैमेज होने का कारण बन सकती हैं। तो यह है दोस्तों कुछ मेन कॉजेज जो कि लिवर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में जो कि लिवर डिजीज के सिग्नल्स को हमें देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली साइंस की, यानी शुरुआती लक्षणों की। अगर आपको बार बार थकान फील होती है या कमजोरी आ रही है बॉडी के अंदर बिना किसी रीजन के, तो ये लिवर डिसफंक्शन का एक अर्ली साइन हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लिवर आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और जब वो प्रॉपरली काम नहीं करता है तो आप थकान महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही है या तेजी से आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये भी लिवर डिजीज का साइन हो सकता है। एक और कॉमन सिम्टम है पेट दर्द। लिवर के आसपास पेन या ब्लोटिंग का होना ये इंडिकेट करता है कि लिवर में सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और अगर लिवर डिजीज अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है तो ऐसे में कुछ एडवांस्ड सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला और नोटिसेबल साइन होता है जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसमें आपकी स्किन और आंखें जो है इनका रंग येलो हो जाता है। साथ में डार्क यूरिन और पेल स्टूल भी लिवर डिजीज की तरफ इशारा करते हैं। एडवांस लिवर डिजीज में आपको लेग्स और एंकल्स में, यानी आपकी लोअर लेग्स में, टांगों में और एंकल्स में टखनों के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसे एडीमा कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ईजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिवर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है जो कि खून को जमने में हेल्प करते हैं। तो अगर लिवर फंक्शन काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो ऐसे में आपको आसानी से ब्रूजिंग हो सकती है या हल्की सी कोई चीज आपको लग जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है और फिर वो मुश्किल से रुकती है। तो ये भी एक ऐसा साइन है जो कि अलार्म करता है, आपको बताता है कि आपके अंदर हो सकता है लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। दोस्तों, लिवर को हेल्दी रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपनी कार के इंजन को मेंटेन करते हैं। अगर आप रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं, अच्छा इंजन ऑयल उसके अंदर डालते हैं और अच्छा पेट्रोल यूज करते हैं, तो इंजन हमेशा स्मूथली चलता रहता है। लेकिन अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बातें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही लिवर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ सिंपल बट जरूरी स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस्ड डाइट लेना। लिवर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो उसकी फंक्शनिंग को सपोर्ट कर सकें। आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन को जरूर इंक्लूड कीजिए। स्पेसिफिकली ऐसे फूड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, जैसे कि बेरीज, पत्तेदार सब्जियां और नट्स। ये सभी चीजें लिवर को टॉक्सिन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स से बचना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लिवर पर एक्सेस लोड डाल देते हैं और इसकी वजह से लिवर खराब हो सकता है, कमजोर हो सकता है। इसी के साथ साथ अल्कोहल कंजम्पशन को बंद करना भी लिवर के लिए क्रूशियल है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज भी लिवर के लिए जरूरी होती है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि लिवर फैट रिड्यूस होता है और आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बचने में हेल्प मिलती है। एक और सिंपल लेकिन पावरफुल टिप है हाइड्रेशन। पानी पीना आपके लिवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिवर टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए एफिशिएंट हाइड्रेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप जरूर पिएं। साथ ही हेल्दी वेट मेंटेन करें और अपने आप को एक्टिव और स्ट्रेस फ्री रखें। टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल से एक्सपोजर अवॉइड कीजिए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, इन सभी के वैक्सीनेशन लीजिए। और लास्टली अपने मेडिकेशंस को ध्यान से यूज कीजिए, पूरी सावधानी के साथ यूज कीजिए। और कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे कि पीसीएम, पैरासीटामोल अगर आप बहुत ज्यादा बार बार लेते हैं या दर्द की दवाइयां बार बार लेते हैं तो इनसे बचिए। दोस्तों, लिवर को हेल्दी रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इन सिंपल हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको अपनी लिवर की हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप फैटी लिवर डिजीज से पीड़ित हैं तो इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आप न सिर्फ फैटी लिवर के लिए बल्कि लिवर की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं और ये पूरी तरह से सेफ है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो अब आप यहां क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।